Follow us for all medical updates, latest news, exam guide, recording, MDCAT, MBBS, FCPS, JCAT, LAB and USMLE। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर बिलाल हसन। आज हम नम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हो जाएंगी और उनके तमाम सवालात के जवाब भी मिल जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, नम्स का रिजल्ट आ चुका है। नम्स का पहले जो रिजल्ट आता था वो 150 के हिसाब से आता था, लेकिन इस दफ़ा नम्स का रिजल्ट 100% के हिसाब से आया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही है कि ये जो नम्स का रिजल्ट बनाया गया है ये कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, इसमें 95% आपका MDCAT ऐड हुआ है और 5% आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट ऐड हुआ है। अहम क्वेश्चन ये है कि ये जो नेक्स्ट मेरिट फार्मूला बनने वाला है तो उसमें परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूं कि नम्स ने अभी तक कोई ऑफिशियल अपना मेरिट फार्मूला अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन जो एक्सपेक्टेड मेरिट फार्मूला है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो एक्सपेक्टेड मेरिट फार्मूला के मुताबिक आपका 50% नम्स MDCAT ऐड होगा, 40% आपका FSE ऐड होगा और आपका 10% मैट्रिक ऐड होगा। मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि नम्स का मेरिट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नम्स में 80% मार्क्स अचीव करते हैं तो आपने ऑब्टेन मार्क्स को ऊपर रख लेना है और उसको डिवाइड कर लेना है 100% के साथ और फिर मल्टीप्लाई करना है आपने 50% के साथ और जो परसेंटेज आएगी आपने उसको नोट कर लेना। इसी तरह से आपने अपना FSE का मेरिट कैलकुलेट कर लेना, ऑब्टेन मार्क्स आपने ऊपर रखने हैं और डिवाइड कर लेना है टोटल मार्क्स के साथ और मल्टीप्लाई करना है आपने 40% के साथ और जो आपका आंसर आएगा उसको आपने नोट कर लेना। तो इस तरह से आपने फिर मैट्रिक का भी कैलकुलेट कर लेना है। आपने ऑब्टेन मार्क्स ऊपर रखने हैं, टोटल मार्क्स से आपने डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 10% के साथ और जो आंसर आएगा आपने उसको भी नोट कर लेना है। फिर इन तीनों परसेंटेजेस को आपने ऐड कर लेना और जो टोटल आंसर आएगा वही आपका एग्रीगेट होगा। लास्ट पे बात कर लेते हैं नम्स MDCAT की रीटोटलिंग के हवाले से। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि उनका रिजल्ट सही नहीं है, उनको लगता था कि उनके मार्क्स ज़्यादा आएंगे लेकिन उनकी परसेंटेज कम आई हुई है। तो आप अपना रिजल्ट दोबारा रिकाउंट करवा सकते हैं। इसके लिए आपने नम्स की वेबसाइट पे जाना है और नम्स ने वहाँ पे नोटिफिकेशन शो कर दिया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को क्लियरली पढ़ें तो आपके सामने लिखा हुआ है कि आपके पास 9 नवंबर तक टाइम है और 4 बजे तक आप इस फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। तो आप एंड में देखेंगे क्लिक हियर का बटन मेंशन होगा, वहाँ क्लिक हियर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म की आपसे मैं डिटेल डिस्कस कर लेता हूँ। जहाँ पे आपने एग्जाम रोल नंबर पुट करना है, HBL कैश डिपॉजिट स्लिप का नंबर पुट करना है, नाम पुट करना है और डेट मेंशन कर देनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रख लें, इसकी रिकाउंटिंग की जो टोटल फी है वो 1000 है और आपने HBL के अंदर इसको सबमिट कराना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे आपने जो चलान फॉर्म सबमिट कराना है वो सिर्फ HBL के अंदर ही आप करा सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की यहाँ पे इजाज़त नहीं है। लास्ट बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस फॉर्म को आपने कहाँ सबमिट कराना है। आपने करना ये है कि इस फॉर्म के साथ अपना HBL का चलान फॉर्म अटैच करना है, इसको आपने नम्स के एग्जामिनेशन बोर्ड में मैन्युअली सबमिट करा देना है और जो ही आपकी रिकाउंटिंग हो जाएगी आपका रिवाइज्ड और अपडेटेड रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर मेडिकल अपडेट्स।